हेलो विद्यार्थी जी, आपको मालूम होगा कि मैं प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हमेशा वीडियो के रूप में डालते रहते हैं। उसी प्रकार आज भी फिजिक्स भौतिकी के पाठ 5 आपको इस वीडियो के माध्यम से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। 1 नंबर प्रश्न में दिया गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था। 2 नंबर, विद्युत चुंबक को किस नाम से जाना जाता है? तो विद्युत चुंबक जो होगा वो अस्थायी चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट है 3 नंबर में, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? अर्थात जब मोटर, आपके घर में मोटर लगा होगा तब पहले आप विद्युत ऊर्जा अर्थात उसको लाइन देते हैं, तब वो मशीन आपका काम करता है। तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। 4 नंबर में है, विद्युत चुंबक में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तब विद्युत चुंबक में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। 6 नंबर, डायनेमो या जनित्र, जनित्र माने जनरेटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तब पहले मैकेनिस्ट एनर्जी अर्थात यांत्रिक, पहले मशीन चलता है तब आपको विद्युत मिलता है। तो इसीलिए यांत्रिकी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ध्यान रखिएगा, डायनेमो और मोटर दो गो है जो ऊर्जा का रूपांतरण। तो ध्यान रखना है, डायनेमो में पहले मशीन चलता है तब विद्युत मिलता है, लेकिन मोटर में पहले आप विद्युत देते हैं तब मशीन चलता है, इसीलिए ध्यान रखना है। लेकिन 6 नंबर के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। 7 नंबर, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में किस तार से जोड़ा जाता है? तो जब भी फ्यूज हम लोग जोड़ते हैं तो गर्म तार से जोड़ते हैं अर्थात मेन लाइन से जोड़ते हैं। 8 नंबर, घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है तो पार्श्वबद्ध अर्थात इसी को हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं। सुने। 9 नंबर, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी अल्टरनेट करंट, इसी को प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 HZ माने होता है हर्ट्ज अर्थात आवृत्ति का ये सही मात्रक हर्ट्ज होता है। 10 नंबर, भूतार का रंग कैसा होता है? भूतार माने भूमि का तार अर्थात अर्थिंग, तो वो हरा रंग के होता है। 11 नंबर, मोटर के लिए कितने एम्पियर के फ्यूज का व्यवहार किया जाता है? तो 15 एम्पियर, A4 एम्पियर। 12 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। 13 नंबर, विद्युन्मय तार सामान्यतः किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है अर्थात उसमें विद्युत प्रवाहित होता है, खतरा का निशान है इसीलिए लाल रंग का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर, विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है? तो इसलिए भूतार से जोड़ा जाता है कि जब उसमें अधिक धारा प्रवाहित होगा तो उस डायरेक्ट धरती में चला जाएगा, जिससे कि मेरा विद्युत उपकरण बच जाएगा खराब होने से, जलने से। 15 नंबर, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो बढ़ता है अर्थात प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे हीट उस पे टेम्परेचर उसका बढ़ेगा तब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 16 नंबर, कौन वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम सिद्ध किया कि किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र बल लगता है? तो माइकल फैराडे ने किया था। कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है अर्थात उसमें चुंबक को सटाया जाएगा तो नहीं सटेगा? तो जितना भी पित्तल है, पित्तल का बर्तन, उसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं अर्थात उसमें चुंबक नहीं सटेगा।
चुंबक जब भी सटेगा तो लोहे वाला पदार्थ में, लेकिन पीतल में जो है ना तांबा और जास्ता रहता है, इसीलिए उसमें चुंबक नहीं सटता है। 18 नंबर, कर धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की जानकारी मिलती है कैसे? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से मिलता है। नेक्स्ट 19 नंबर, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में लटकी क्षैतिज चुंबक की दिशा किस दिशा में रहती है? तो जब भी रहेगा नॉर्थ साउथ, एनएस, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा वो अपना दिशा बनाए रखेगा। 20 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस या किन साधित्र या साधित्रों में विद्युत मोटर का उपयोग? तो पंखा में भी, लेथ मशीन में भी, टेप रिकॉर्डर में भी, अर्थात सभी में मोटर का प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर, कर दिक् परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो दिष्ट धारा, डायरेक्ट करेंट। नेक्स्ट है 23 नंबर, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, अर्थात एसी होता है। नेक्स्ट है 24 नंबर, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट 25 नंबर, डायनेमो से प्राप्त धारा को क्या कहा जाता है? तो जब भी डायनेमो से होगा तो इसके लिए देखिएगा, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। 26 नंबर, स्विच किस तार में लगाए जाते हैं? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। 27 नंबर, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। 28 नंबर, विद्युत परिपथ का वह गुण जो डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है तो वह प्रतिरोध कहलाता है, अर्थात विद्युत दे रहे हैं और रुकावट होगा तो गर्म होगा ही, उष्मा और टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उष्मा निकलेगा, इसीलिए प्रतिरोध जो रोकेगा वही प्रतिरोध कहलाता है। 29 नंबर, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। 30 नंबर, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 31 नंबर, सस्ता फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा तांबे एवं टीन का, तो महंगे जितना भी फ्यूज तार होता है तो तांबे एवं टीन का, लेकिन सस्ता फ्यूज तार सीसा एवं टीन का होता है। 32 नंबर, अस्थाई चुंबक में अस्थाई चुंबक में नरम लोहा और जब अस्थाई चुंबक होगा तो इस्पात का बना होगा। चुंबक में कौन कौन ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। 34 नंबर, मैग्नेटाइट को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को प्राचीन काल में लोहा का काला अयस्क कहा जाता है। 35 नंबर, चुंबक के समान ध्रुवों के बीच कौन सा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है, अर्थात जब समान ध्रुव रहेगा, नॉर्थ के साथ होगा, जब रखेंगे या रहेगा तो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा, अर्थात रिपल्सन होगा, अर्थात एक दूसरे से दूर भागेगा। 36 नंबर, जब असमान ध्रुव रहेगा तो उसमें आकर्षण बल लगेगा, अर्थात एक दूसरे के अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। 37 नंबर, एक सेकेंड में धारा के आवर्तन की संख्या को धारा का क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहा जाता है। 38 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक ऑस्ट्रेड भी होता है और टेस्ला भी होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों। इसी प्रकार आप रोजाना हमारे वीडियो को देखिए
और जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसका सॉल्यूशन आपको रोजाना देखने से स्पष्ट रूप से मिल जाएगा और आप पूरे फुल मार्क्स अर्थात 40 में 40 से सुने, साइंस में भी 40 में 40, एसएसटी में भी 40 में 40, और मैं आपको मैथ का भी वीडियो बना करके उसका एकदम सॉल्यूशन के साथ अपलोड करेंगे। रोजाना हमारे वीडियो को देखिए, एक दिन भी इसको बिना देखे नहीं आप सोइए। जब सोने जाइए 10 से 15 मिनट का समय देकर हमारे वीडियो को देखिए। अगर यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप बीटीसी राजा बाजार मोतिहारी सर्च कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इसलिए मैं अपने जितने भी ये सब बात बता रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। आप रोजाना वीडियो देखिए, रोजाना, क्योंकि अभ्यास करने से आप अच्छा से अच्छा अंक ला सकते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ।